हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्न वाले 8.3 का प्रश्न 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 3 तक सॉल्व किया था, प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मतलब प्रश्न नंबर 4 का 1 से लेकर 10 प्रश्न हैं। इसके मतलब 1 से लेकर 10 पार्ट हैं। तो इस वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेकर यहाँ पर पहले पॉइंट से लेकर 5वें पॉइंट तक यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। यहाँ पर जितने भी सारे थीटा हैं ये सारे क्या है, एंगल क्या है, न्यून कोण है। पहला प्रश्न है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड हमें लाना है, सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है यहाँ पर बाएं पक्ष को लेके हमें दायां पक्ष सॉल्व सिद्ध करना है। तो बाएं पक्ष को लिख लिया है। तो बाएं पक्ष को सबसे पहले साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करना है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कॉट होता है साइन और कॉस के पदों में कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब दोनों के अपॉन में क्या है, साइन थीटा है तो साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर जो चीज़ें हैं 1 माइनस कॉस थीटा टोटल का होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है अपॉन यहाँ पर स्क्वायर अलग अलग ले लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अलग अलग ले लेंगे। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे जो फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर के जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिखा है यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ऊपर जो चीज़ें हैं 1 माइनस कॉस थीटा है का होल स्क्वायर है तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ए यहाँ पर 1 है, बी यहाँ पर कॉस थीटा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। माइनस 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया है। ऊपर बचाव क्या वो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा बचाओ जो कि हमारे पास दाएं पक्ष के इक्वल है। तो इस तरीके से क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। सो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको सॉल्व करते हैं। इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है जो सेकंड पॉइंट है इसमें कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक है। तो बाएं पक्ष को लेना है हमें। ये हमारा पहले से ही साइन और कॉस के पदों में है तो यहाँ से हम 1 प्लस साइन ए और कॉस ए एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर कॉस ए मल्टीप्लाई में अपॉन में हो जाएगा, एलसीएम ले लिया है। अब इसको हमें कैसे सोल्व करना होता है, ऊपर यहाँ पर किस तरीके से सोल्व करना चाहिए, ऊपर यहाँ पर कॉस थीटा है, एक कॉस थीटा है, अपॉन में क्या है साइन थीटा है। तो साइन थीटा से जब साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा बचा यहाँ पर नीचे क्या है, कॉस है। तो इस कॉस से इस कॉस को जब गुणा किया जाएगा ऊपर वाले कॉस को तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इसको दोबारा से समझते हैं। एलसीएम में ये दोनों चीज़ें हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया है क्योंकि दोनों ही अलग है तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिखते हैं। जैसे कि हम अंकों का मतलब हाँ जो भिन्नों का जोड़ घटाना है उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। दोनों अलग अलग है तो उनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब यहाँ पर इसके अपॉन में क्या है, कॉस के अपॉन में क्या है, यहाँ पर ओनली कॉस आएगा एक बार, या तो इसके अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस बचेगा। तो ये कॉस ऊपर इस कॉस से गुणा हो जाएगा तो 2 कॉस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर है। सेम एज इट इज यहाँ पर प्लस है, इसके अपॉन में क्या है कॉस है तो कॉस से कॉस कट जाएगा, जो अपॉन वाला होता है वो कट जाता है। बचा क्या है 1 प्लस साइन है, ऊपर भी 1 प्लस साइन है तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, 2 बार है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉस ए है प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर का साइन का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो फार्मूला है ए के प्लेस में 1 है, साइन के बी के प्लेस में साइन ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको रखा है, अपॉन में जो चीज़ें हैं वो एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इन दोनों का मान क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर मतलब 1 तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, इनके प्लेस में भी 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे, बचा क्या है 2 साइन है, अपॉन में जो चीज़ें हैं एज इट इज़ लिखेंगे।
यहाँ पर 2 बार 1 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 साइन ए, और यहाँ पर है 2 साइन ए अपॉन नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, जब 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस साइन ए बचेगा। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से प्लस वाला ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या है कॉस है, तो 2 यहाँ पर कट गया तो मतलब एक बार कटा है, 2 एकम 2 आ जाएगा और यहाँ पर कॉस है। अब यहाँ पर 1 अपॉन ये क्या है 1 अपॉन कॉस ए है, तो 1 अपॉन कॉस ए सेक थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 2 सेक ए हो जाएगा जो कि हमारा बाह्य पक्ष है। तो इस तरीके से हमें इसको सिद्ध करना है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 को करते हैं। तो इसका जो पॉइंट 3 है, यहाँ पर tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। बाएं पक्ष को लिया है, बाएं पक्ष को सबसे पहले साइन और कॉस के पदों में तोड़ना है। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बीच में प्लस से प्लस लगाया। यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा है। अब यहाँ इसको लिखा है इस तरीके से। अब यहाँ पर नीचे मतलब हर में हमें एलसीएम ले लेंगे, तो ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर ऊपर जो चीज़ें हैं वो आ जाएगा, यहाँ पर जो कॉस थीटा है इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसको किस तरीके से सोल्व करना है, बिल्कुल नीचे वाला बिल्कुल ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाता है, बीच वाला इस बीच वाले के साथ गुणा हो जाता है। तो साइन 2 बार है तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर कॉस बाहर आ जाएगा और यहाँ पर इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस है। सेम एज इट इज़ कॉस 2 बार है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन बाहर आ जाएगा, ये वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर है, यहाँ से हम क्या लेंगे, क्योंकि इन दोनों का अपॉन में जो चीज़ें हैं एलसीएम लेना है, इसलिए यहाँ से हम साइन थीटा प्लस में है कॉस थीटा माइनस में, साइन थीटा इन दोनों उल्टा है, यहाँ पर कॉस प्लस में है, यहाँ पर माइनस में। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा। और एज इट इज़ यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस और ये जो प्लस है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जो चीज़ें हैं एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों के अपॉन में अब सेम आ गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके अपॉन में क्या है, इस वाले के अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या ओनली साइन थीटा। तो ये साइन थीटा साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 बार साइन हो जाएगा, मतलब साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस सेम एज इट इज़, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ओनली कॉस बचा है, तो कॉस से इस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस की पावर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए के प्लेस में यहाँ पर क्या है साइन थीटा, बी के प्लेस में कॉस थीटा, इसको रखेंगे यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन कॉस, अपॉन में जो चीज़ें हैं ना उसी को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसके प्लेस में हम 1 रखेंगे। अब यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से दोनों अपॉन में है, और चूंकि ये मल्टीप्लाई में है सारी चीज़ें, ऊपर भी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में, नीचे भी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ओनली ये बचा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस में 1 आ जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ गया है, और अपॉन में यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबके दोनों का अलग अलग है, मतलब बटे में ले लेंगे। ये साइन थीटा कॉस थीटा 1 के अपॉन में है, अलग ले लिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, ये फार्मूला हमने लिखा है। तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन कॉसेक, 1 अपॉन कॉस सेक,
और यहाँ पर +1 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर क्या है, बाएं पक्ष में जो चीज़ें था उसको हमने सिद्ध कर लिया है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 पॉइंट है इसमें यहाँ पर है 1 + sec थीटा अपॉन sec थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos थीटा है। इस तरीके से है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार बाएं पक्ष को सॉल्व करके देखेंगे कि वो हमारा इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हमें दाएं पक्ष को भी सॉल्व करना है, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर बाएं पक्ष को सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको। तो बाएं पक्ष ले लिया है, बाएं पक्ष को हमें सबसे पहले साइन और कॉस के पदों में तोड़ना है। तो 1 + sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा लिखा है, अपॉन में sec थीटा 1/cos थीटा। ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो ये cos इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा + 1/cos थीटा आ जाएगा, सेम एज इट इज cos थीटा + 1/cos थीटा अपॉन में 1/cos थीटा एज इट इज। अब ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो cos है, cos थीटा cos a + 1 ब्रैकेट में लिखेंगे और ये जो cos है अलग लिखेंगे, अपॉन में cos है। cos a से cos a कट गया, यहाँ पर बचा है cos a + 1। बाएं पक्ष को सॉल्व किया है। अब दाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे, sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। तो sin स्क्वायर ये फॉर्मूला है। अब sin स्क्वायर में sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, अपॉन में 1 - cos a लिखा है। अब a² - b² इसको हम लिख सकते हैं। तो a² - b² a + b a - b। तो a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर cos a है। तो 1 + cos a 1 - cos a अपॉन में 1 - cos a, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + cos a आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये हमने सिद्ध कर लिया है कि दोनों इक्वल है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब है 5 पॉइंट को करते हैं। अब इसका जो 5 पार्ट है, इसमें cos a - sin a + 1/cos a + sin a -1 इक्वल टू sec a + cot a। अब यहाँ पर प्रश्न में ये बताया गया है कि सर्वसमीका cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 - cot स्क्वायर a को लागू करके इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो करने का एक स्टेप है, इसको फॉलो करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। cosec a और cot a के फॉर्म में इसको आंसर लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर cosec a और cot a के रूप में हमें लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में अंश और हर में sin a से भाग दे देंगे। अगर हम sin a से भाग दे देंगे तो cos/sin क्या हो जाएगा, cos/sin cot आ जाएगा, sin से sin कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1/sin cosec आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर sin से हम sin a से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। ऊपर सेम एज इट इज आ जाएगा, अपॉन sin a, फिर अपॉन आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर ये वाला आ जाएगा और अपॉन sin a आ जाएगा। सबका अलग अलग हम करेंगे। यहाँ पर cos a बटा sin a माइनस sin a बटा sin a + 1/sin a, फिर अपॉन cos बटा sin बटा sin, बीच में प्लस है, फिर माइनस है 1/sin। यहाँ पर cos बटा sin cot कट जाएगा तो -1, फिर प्लस cosec अपॉन में यहाँ पर cot आ जाएगा, +1 फिर माइनस cosec, इस तरीके से। अब यहाँ पर cot a और ये cosec a को एक साथ रखेंगे, 1 को अलग रखना है। तो 1 को इधर साइड लिख लिया है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी cot और माइनस का cosec को एक साथ लिखा है और प्लस का 1 इधर लिखा है। अब इसमें एक फार्मूला यहाँ पर जो क्वेश्चन में बताया था, उस फार्मूले का यूज यहाँ पर करना है। यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a है, ये सर्वसमीका है, इसका यूज हमें करना है। तो यहाँ पर 1 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, ये जो cot है ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है। तो इसके प्लेस में ऊपर ओनली हम क्या करेंगे, अंश में करेंगे। यहाँ पर -1 है, इसके प्लेस में हम cos स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर रखेंगे और सेम एज इट इज़ इसको लिखेंगे, हर में भी सेम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने वैसे ही लिखा है। फिर ये -1 है, माइनस है तो माइनस लिखा है, a² - b² है तो a + b a - b जो फार्मूला बनता है, cosec a + cot a cosec a - cot a। अब एज इट इज़ सेम हर में लिखेंगे। अब यहाँ से यहाँ पर ये एक पद है और ये एक पद है, इन दोनों में से यहाँ पर cot a + cosec a कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे पूरा निकल जाएगा, मतलब 1 बचेगा। फिर ये माइनस है,
फिर यहाँ पर प्लस का निकल गया तो माइनस का आ जाएगा, कॉसेक है माइनस कॉट है, हर में एज इट इज़ आ जाएगा। अब सेम यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखेंगे, यहाँ से 1 है, ये अंदर हम माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस का कॉसेक ए प्लस का कॉट ए आ जाएगा। अपॉन में यहाँ पर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है, जो चीज़ें हैं उसको हम एज इट इज़ लिखना है। अब इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 प्लस में है, कॉसेक माइनस में है, कॉट प्लस में है, तो इसको हमने सही से लिखा है, मतलब सेम तरीके से लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिखा है, इसको भी एज इट इज़ लिखा है। अपॉन में जो चीज़ें हैं ना उसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया है। यहाँ पर 1 सामने लिखा हुआ तो यहाँ पर सामने लिखा है माइनस का कॉसेक है और यहाँ पर कॉट ए लिखा है, दोनों सेम सेम, इसको कैंसिल आउट कर दिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक है, तो ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ें हमें राइट हैंड साइड में लाना था हमने सिद्ध कर चुके हैं। सो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इन सारे क्वेश्चन। ये जो प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 में 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है, इसमें पार्ट है, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्टेप है आप भूल सकते हो, इसीलिए 2 से 3 बार आप अगर इसको प्रैक्टिस करें तो ये आपको आसानी से आ जाएगा, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको प्रैक्टिस में रहेगा फिर पेपर में कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।